हेलो एवरीवन। आज बिहार के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा आ रही है। और ये इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी एबव 550 के अराउंड जो इन्होंने वैकेंसी दी है पटना हाई कोर्ट में, और वो भी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो आज देखते हैं ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑन पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि करके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें बोली गई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जी इस नोटिफिकेशन में। तो पहली नोटिफिकेशन ही मैं बात कर लूं पटना हाई कोर्ट के द्वारा। ये जो नोटिफिकेशन है ये 6 फरवरी से जो है कि स्टार्ट कर दी गई है, और आपकी अंतिम तिथि है 7 तारीख तीसरा महीना, मतलब मार्च के मंथ तक चलेगा। 7 मार्च तक जो है कि लास्ट डेट है सबमिशन के। फी पेमेंट जो है कि 9 मार्च है। और एग्जाम की जो डेट दी गई है टेंटेटिवली है, आप इसे चेंज भी हो सकता है, अप्रैल में 30 अप्रैल को जो है कि इसकी दी गई है डेट। तो आज देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, कितने कितने वैकेंसी हैं। आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं कि कितने कितने वैकेंसी हैं। अराउंड 550 के अराउंड जो है कि ये वैकेंसी आई है। इसके लिए जो फी रखी गई है वो यूआर के लिए रखी गई है 1200, और SC ST OH के लिए जो है कि 600। अब वैकेंसी के बाद आप बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप उन सबको मैं डिटेल करके एक एक चीज बताता हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस के बाद। इससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन जाए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आगे, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज दे रखा है कि कोई भी पर्सन जो है कि वो गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ में होना चाहिए, और कोई सा भी फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने पर्टिकुलरली ये मेंशन कर रखा है, जिसके लिए आपको सिग्नेचर जो है कि मेडिकल ऑफिसर से करवा के लाना होगा। तो ये एक इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा, इस चीज को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। मैं और इन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस की अगर बात करता हूँ तो मैं एज रिलैक्सेशंस देख सकते हो। आपकी मैक्सिमम एज यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 ईयर्स का है, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स, यानी 3 साल इसे बढ़ाया गया है। और जबकि बीसी और ईबीसी के लिए 40 साल ही है, सेम है फीमेल और मेल के लिए। SC ST के लिए 42 साल, और OH के लिए जो है कि 47 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो है कि रिलैक्सेशन जो है कि वो दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार सेल भी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स के लिए है। तो एज रिलैक्सेशन आप जाकर के देख सकते हो किसका किस में कौन से कैटेगरी में आते हो, आप उससे बिलोंग करते हो, तो उस अनुसार से आप अपना अपना एज देख सकते हो। तो कोई भी जो है कि दिक्कत नहीं आ रही है। आप 37 बहुत होते हैं, 37 आप 37 तक जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो इन यूआर। तो आगे हम देखते हैं और डोमिसाइल, और इन दोनों के लिए भी दे रखा है कि डोमिसाइल अगर कैंडिडेट क्लेम करता है SC ST के लिए तो उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वहीं पे अगर BC और EBC के लिए क्लेम करते हैं तो उन्हें फिर बिहार का एडिशनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो आप ये भी देख लेना। एक ये पहला पहला जो होगा वो प्रिलिमिनरी टेस्ट, वो एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें आपको मैं सिलेबस उसके साथ ही बताऊंगा। दूसरा फेज में रिटन टेस्ट होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश और हिंदी में। तीसरा जो है कि एक प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसमें जो है कि आपका एक्सेल चेक किया जाएगा, आपका वर्ड चेक किया जाएगा। वर्ड में आपको टाइपिंग करना होगा, एक्सेल में आपको स्प्रेडशीट तैयार करने होंगे, और थोड़ी बहुत इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 चीजें होंगी। उसके बाद एक 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, आप उसमें से 3 नंबर का जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है इन्होंने, तो उस अनुसार से आप देख लीजिएगा। और एक सेंटर की अगर बात करते हैं, आप 3 सिटीज को चूज करिएगा। आप उन 3 सिटीज में आपको जो भी प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, अगर अलॉट हो जाता है फर्स्ट में तो बढ़िया, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड। ये 3 सिटी में आपको मिलेंगे एग्जाम सेंटर। आप वो उसमें ऑप्शन में चूज कर लीजिएगा कि कौन कौन से सिटी में आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे देना एग्जाम प्रीफर्ड करना चाहते हो। सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस की बात करने में हमें सब क्या क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्या क्या क्वेश्चन होंगे, कितने कितने मार्क्स के। तो जनरल अवेयरनेस से 25 नंबर के होंगे। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट से जो है कि 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश से 25 नंबर का, हिंदी का 15 नंबर, और कंप्यूटर अवेयरनेस का 10 नंबर। टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक सेकेंड फेज जब आप आओगे तो उसमें रिटन टेस्ट, एक इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर हिंदी के लिए डिस्क्रिप्टिव होगा। आप इंग्लिश हिंदी के डिस्क्रिप्टिव में जो है कि 60 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स 60 रखा गया, जिसमें कि आपको 4 मार्क्स आपको लाने ही होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। और उसके बाद जो है कि 40 मार्क्स का जो है कि हिंदी का पेपर होगा, जिसमें कि 16 मार्क्स मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाइंग के लिए। अब इसमें ये नहीं दिया है क्या कि SC ST के लिए अलग से ले, इसमें कुछ नहीं है, आपको इतने मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने होंगे। आप चाहे तो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जब रिटन टेस्ट में आओगे तो इतने मार्क्स चाहिए होंगे। उसके बाद इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे
10 आउट ऑफ 3 चाहिए इंटरव्यू में। इनका ये सीन दे रखा है। तो आप जनरल अवेयरनेस में अब क्या क्या सिलेबस है आप देख सकते हो। एक ज्योग्राफी से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, इकोनॉमी से रहेगा, ये पहला है। दूसरे में अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स जो भी होते हैं करंट अफेयर्स डेली का आप वो देखते ही होगे। तो करंट अफेयर में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। उसके बाद आती है बिहार के लिए, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे डिटेल में दे रखे हैं। आप इन सबको चेक कर सकते हो एक बार। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। जो एसएससी की सिलेबस होती है वही सेम सिलेबस रखी गई है रीजनिंग के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको कोई बैंकिंग का इस तरीके से दिया नहीं गया कि हमें आपसे बैंकिंग का रीजनिंग है। इस सिंपल सा एसएससी का रीजनिंग है। आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेम ही रीजनिंग रेलवे में भी और एसएससी में ही भी मिलेंगे। और क्वांट का भी सिलेबस सेम ही रखा गया है। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो एसएससी का ही सिलेबस है इंग्लिश में भी, जो कि क्लोज पैसेज होंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होंगे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखता है। तो आप एसएससी से ही रिलेट कर सकते हो इस पेपर को भी। अगर हिंदी की बात कर सकते हैं तो हिंदी में आपको जो है कि व्याकरण से ज्यादातर क्वेश्चन, जो कि एक आप पैसेज दिया जाता है जैसे इंग्लिश में पैसेज दिया जाता है उसी तरीके से गद्यांश होता है हिंदी में, गद्यांश दिए जाएंगे, मुहावरे दिए जाएंगे। इरर डिटेक्शन उसमें इंग्लिश में होता है, इसमें वर्तनी शुद्ध शुद्ध वर्तनी हो गया, ये सारे रहेंगे। उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स तो हिंदी में भी एंटोनिम सिनोनिम्स रहेंगे। तो ये राउंड जो एक ही रहेंगे। तो फिर 15 नंबर के ये हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर से के लिए कंप्यूटर का होगा, जो कि मैंने बता रखा था कि कंप्यूटर के लिए 10 नंबर का होगा। तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद रिटेन में अगर बात करते हैं तो रिटेन में साफ साफ दे रखा कि हमें इंग्लिश का 60 मार्क्स का होगा, जो कि 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके अनुसार से आपको 24 मार्क्स लाने होंगे। और उसके बाद अगर हिंदी का अगर बात करते हैं जनरल हिंदी में तो 40 मार्क्स का है। रिटेन की बात कर रहे हैं, ना कि मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स का अलग है और रिटेन्स का अलग है। तो आप वो चेक कर लीजिएगा कि ये मत समझिएगा। तो इसमें भी दे रखा इन्होंने अलग से जो है कि दे रखा है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए अलग सा है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा क्योंकि रिटेन टेस्ट अलग है और उसमें अलग होगा। तो अब रिटेन टेस्ट जो है कि सेकेंड फेज के लिए सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर बेस्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें एमएस वर्ड, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि एमएस वर्ड पे आपको जो है कि टाइप करने के लिए दिया जाएगा। आपको टाइपिंग कैसी अच्छी है या बेसिक्स जो भी होंगे या दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए। आप उसमें से पैरा चेंजिंग, पैराग्राफ किस तरीके से आप ले रहे हो, मार्जिन कितना ले रहे हो, ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसिंग में देखी जाती है एमएस वर्ड में। और एमएस एक्सेल में आपको एक स्प्रेडशीट दी जाएगी। उस स्प्रेडशीट्स को आप बनाइएगा। जो स्प्रेडशीट रहेंगे दिया रहेगा वो पेज पे, जब जिस पे भी रहो, अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन देंगे, नहीं तो एक पेज में अलग से होगा, उसे आप जो है करके बना सकते हो। एमएस एक्सेल सेम टू सेम टेबल कंटेंट रहेंगे, उसको बनाना होगा स्प्रेडशीट को एक्सेल में। इंटरनेट से थोड़ा बहुत उसके नॉलेज, जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म, एचटीएमएल का यूआरएल क्या होता है, फिर उसके एचटीएमएल से क्या लेना देना है, ब्राउजर क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ज्यादा कुछ वास्ट नहीं होगा इंटरनेट प्रोफेशन में। थोड़ा बहुत आएगा तो क्या 7 लेयर्स होता है, ओएसआई मॉडल्स आ सकता है, ये सारी चीजें। और इंटरव्यू लास्ट जो है कि लास्ट स्टेज होगा और बहुत बढ़िया होगा। अगर आप लास्ट स्टेज तक जाते हो तो मैक्सिमम काम आप कर चुके हैं। इसमें केवल 10 मार्क्स में आपको 3 मार्क्स लाने होते हैं, जो कि आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन वगैरह आपको आना चाहिए, इंट्रोडक्शन बढ़िया सा दीजिए, हो जाएगा। तो बिहार वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट से आप असिस्टेंट पोस्ट पोस्ट के लिए जा सकते हैं। जब इतना कुछ आपको करने के लिए बोला जा रहा है तो सैलरी जरूर एक बार जाननी चाहिए। तो सैलरी के लिए इन्होंने एक खासा सैलरी है, अराउंड 50,000 के अराउंड इन्होंने बेसिक सैलरीज के बारे में बता रखा है। जैसे कि देखिए, लेवल 7 पोस्ट के लिए है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का है ये सैलरी। आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया सैलरी है। अराउंड मैं बता रहा हूँ, आप एसएससी में जाओगे तो स्टार्टिंग में भी इतना ही मिलेगा, ठीक है। अराउंड 50 अराउंड मिलेगा। आप जाओ तो बैंकिंग में पीओ में जाओगे तो भी जो है कि अराउंड 60, 55, 60, तो एबव 50 प्लस ही रहोगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि 44,000 से 900 आप 1.5 लाख के अराउंड जा रहे हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए। फॉर्म फिलअप कीजिएगा और फॉर्म फिलअप करते टाइम पे ये दो चार बातें ध्यान में जरूर रखिएगा, जो कि मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप
अगर एक बार में गलती हो जा रही है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए फिर से चार्जेस देने होंगे, और वो सेकंड वाला ही फॉर्म जो है कि वैलिड होगा, फर्स्ट वाला खारिज कर दिया जाएगा, हटा इनवैलिड माना जाएगा फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को वैलिड माना जाएगा। उसी तरीके से कुछ चीजें जो इन्होंने बोला है क्या कि आपका अगर कोई सा भी केस चल रहा हो किसी पर्टिकुलर, अगर एफआईआर लॉन्च्ड हुआ है, तो उसकी डिटेल देनी जरूरी है। अगर आप डिटेल नहीं दिए देते हो तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप एक बार वो चेक कर लेना। और ये एक और कंडीशन ये भी है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स आर सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स, लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड, एंड द फी डिपॉजिटेड विद अर्लियर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडजस्टेड रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि अगर आपका लास्ट ही वैलिड होगा, ऐसे होगा कि फर्स्ट टाइम आपने डाल दिया, कहा कि भैया ये सेंटर नहीं चाहिए था, मुझे दूसरा वाला सेंटर चाहिए, तो वो बातें ध्यान में रखिएगा। क्यों चेंज करना होगा तो लास्ट में अगर आप चेंज कर सकते हैं, तो सेंटर अगर अब लास्ट में 3 सेंटर देने हैं, तो 3 सेंटर में से कुछ सेंटर्स के नाम ये है, पटना, आरा, बिहार शरीफ, गया। 15 सेंटर कुल मिलाकर के दिया है। आप इन 15 सेंटर में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, केवल आपको 3 ही फिलअप करने हैं। तो आपको जो नजदीक लगता है उस पर आप सेंटर चूज कर सकते हो। तो एक अच्छा सा हैंडसम सा सैलरी है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें। तो थैंक यू।